बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम फिर आपके लिए एक नया वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से शैतान की रवानगी। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त जिन्नात वही आसमानी सुनने से रोक दिए गए तो शयातीन ने उसकी शिकायत इब्लीस से की। इब्लीस ने जबले बो कबैस पर चढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो इब्लीस ने कहा कि मैं अभी जाकर उनकी गर्दन तोड़ दूंगा। इब्लीस पहाड़ से उतरकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी हिफाजत कर रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के एक ठोकर जोर से दे मारी और उसको उठाकर दूर फेंक दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत से पहले जिन्नात व शयातीन आसमानों पर जाया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत पर उनको पहले आसमान से ऊपर जाने की ममानत कर दी गई। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले जिन्नात व शयातीन आसमान अव्वल पर फरिश्तों की बातचीत सुनकर काहिनों को गैब की बातें बतलाया करते थे। उन बातों में कुछ अपनी तरफ से भी इजाफा कर देते थे। हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद उनको आसमान पर जाने की कतई ममानत कर दी गई और उनके लिए इंतजाम कर दिया गया कि अगर कोई जिन या शैतान किसी वक्त आसमान पर जाने की कोशिश करे तो उनको सितारों की आग के शोलों से भगा दिया जाएगा। सीरत जलसिया में है, जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करने का इरादा किया तो आपकी पैदाइश से पहले कस्से से सितारे टूटने लगे। अरब इस हालत को देखकर घबराए हुए एक बड़े काहन के पास गए। ये काहन आने वाले मामला की पेशन गोई करता। काहन ने कहा, अगर बुर्ज टूट रहे हैं तो समझ लो दुनिया के खात्मे का वक्त आ गया है, वरना दुनिया में कोई अजीमुशान वाक़या पेश आने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत में इस जमाने का अजीम तरीन वाक़या था। इब्ने इसहाक कहते हैं कि बासत नबवी अलैहिस्सलाम के वक्त जिन्नात आसमानी बातों को सुनने से रोक दिए गए और उनके ठिकाने छीन लिए गए और खिलाफ वर्जी पर आतिशबाजी होने लगी। अब जिन्नों को मालूम हुआ कि दुनिया में अजीमुशान हादसे का पेशे खैमा है। इसी वाक़े का कुरान मजीद में भी तस्किरा है। चूँकि अरब में इस जमाने में कहाना का जोर था, इसलिए वही इलाही को शयातीन से बचाने के लिए जिन्नात के आसमान पर आमद बंद कर दी गई और एहतियात के तौर पर यह इंतजाम कर दिया गया और फरिश्तों को इस काम पर तैनात कर दिया गया कि जो शैतान आसमान पर आने या आसमान की बातें सुनने की कोशिश करे उसको आग के शोले मार मार कर भगा दिया जाए। अल्लाह ताला के इस इंतजाम से जहाँ वही इलाही की असमत महफूज हो गई, वहाँ अरब से कहानत का सिलसिला भी खत्म हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत में है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हा बाज अंसार से रवी करते हैं कि वो खिदमत अक़दस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे कि आसमान पर एक सितारा टूटा जिसकी रोशनी बहुत तेज फैल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस टूटने वाले सितारे के मुतल्लिक जहालत में लोगों का क्या ख्याल था? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, लोग सितारे को देखकर यही कहा करते थे कि आज तो या कोई बादशाह मरा है या किसी अजीमुशान बच्चे की पैदाइश या मौत हुई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए किसी अमर से मुतल्लिक कोई फैसला करता है तो हामिलीन अर्श इसको सुनकर तस्बीह पढ़ने लगते हैं। उनकी तस्बीह सुनकर दूसरे आसमानों के फरिश्ते भी तस्बीह पढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के आसमान तक ये तस्बीह जा पहुँचती है। तस्बीह पढ़ने के बाद फरिश्ता एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फला मामले में ये फैसला किया है। फरिश्तों की इस बाहमी तस्करों को चोरी छुपे सुनकर शयातीन काहनों से इन बातों का तस्करा कर देते थे जिसमें कुछ सही होती और कुछ गलत। हजरत अबी बिन काब से रिवायत है, हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहनों के मुतल्लिक सवाल किया गया तो फरमाया, इन लोगों का कोई एतबार नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये लोग बाज वक्त ऐसी बातें कर जाते हैं जो सच्ची होती हैं। इरशाद हुआ, जिन्नात कोई बात फरिश्तों से सुनकर काहनों के कानों में डाल देते हैं और अपनी तरफ से भी इसमें ऐसी गलत मुसल्लत बातें कर देते हैं जो बिल्कुल झूठी होती हैं, मगर अल्लाह ताला ने गैब की बातें चुराने का इस्तेदाद इन टूटने वाले सितारों से कर दिया है। जब ये सिलसिला ही मुनक़ता हो गया तो कहानत भी खत्म हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जिस रोज हक़ ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलअत नबुव्वत पहनाया तो शयातीन को आसमानी खबर हासिल करने से रोक दिया गया और उन पर सितारों की आग फेंकी जाने लगी। शयातीन ने इब्लीस से
شکایت کی تو اس نے کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارض مقدس میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔ شیاطین تحقیقات کے لیے ارض مقدس گئے اور لوٹ کر آ گئے، وہاں ارض مقدس میں کسی نبی کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ابلیس اس جستجو میں مکہ گیا تو وہاں اس نے حضور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دیکھا۔ ابلیس نے اپنے دوستوں سے واپس آ کر کہا کہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، مگر ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں۔